नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्प्राजोलाम टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है और इसको लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। एल्प्राजोलाम टेबलेट शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आने वाली बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की दवा है, जो हमारे मस्तिष्क को शांत करने का कार्य करती है। इसे काफ़ी लोग नींद की दवा भी कहते हैं, पर यह सिर्फ नींद में काम नहीं आती, ये कई अन्य बीमारियों में भी प्रयोग ली जाती है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये दवा मार्केट में 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम तथा 3 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। अगर हम एल्प्राजोलाम टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल की ट्राइका टेबलेट, टोरेंट फार्मास्यूटिकल की ही एल्प्रेक्स टेबलेट, फाइजर लिमिटेड की जेनेक्स टेबलेट व माइक्रोलैब्स की एनजिट टेबलेट। ये दवा शेड्यूल एक्स की दवा है तथा साथ ही हैबिट फॉर्मिंग दवा है, जो कि व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कारण एल्प्राजोलाम टेबलेट फार्मासिस्ट द्वारा बिना पर्ची के नहीं दी जाती है। इसे हमेशा अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। अगर हम एल्प्राजोलाम टेबलेट के पॉपुलर उपयोग के बारे में बात करें तो इसका सबसे प्रमुख उपयोग है एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। एंजाइटी डिसऑर्डर में मरीज को बेचैनी होना, घबराहट होना, पसीना आना, श्वास फूलना आदि रहता है तथा साथ ही भविष्य के प्रति चिंता रहती है तथा एक डर सा बना हुआ रहता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा एल्प्राजोलाम टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका प्रयोग पैनिक डिसऑर्डर में भी किया जाता है। ये एंजाइटी डिसऑर्डर के समान ही है। इसके अंतर्गत मरीज किसी घटना से प्रभावित होकर डीप थिंकिंग में चला जाता है। उसमें एंजाइटी के समान ही सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा एल्प्राजोलाम टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इसका ऑफलाइन प्रयोग है इंसोम्निया नामक बीमारी में, जिसे हम व्यक्ति को नींद नहीं आना भी कहते हैं। इसके अलावा इस दवा का प्रयोग डिप्रेशन को ठीक करने में, कैंसर के मरीज में कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली नोजिया व वोमिटिंग को ठीक करने में तथा महिलाओं में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को रोकने में किया जाता है। महिलाओं के अंदर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंतर्गत महिलाओं में पीरियड से पहले गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना आदि रहता है। तब ऐसी कंडीशन में ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जा सकती है। इसके अलावा ओपियम एडिक्ट वे शराब के नशे को छोड़ने वाले मरीजों में नशा छोड़ते समय अगर रात को नींद नहीं आए तब भी डॉक्टर द्वारा इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है। चूंकि ये एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, इसलिए इस दवा को हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर में सामान्यतः 0.25 मिलीग्राम या फिर 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी, जिसे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर हो रहा हो तो उस समय 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट या 1 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। पैनिक डिसऑर्डर के लिए एक्सटेंडेड फॉर्म वाली दवा दी जाती है। इनसोम्निया में इसे एसओएस के तौर पर, यानी कि जब नींद नहीं आए तो ही रात के समय 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को जितनी मात्रा में डॉक्टर ने लेने की सलाह दी है उतनी मात्रा में ही लेना चाहिए। अगर ज़्यादा लें तो ये शरीर के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इस दवा को लेने के बाद मरीज को कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, हैवी मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, हाइट पर काम नहीं करना चाहिए तथा साथ ही इस दवा को लेते समय
एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल और एल्प्राजोलाम दोनों ही सेडेशन का कार्य करती है। इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और उतने दिन तक ही प्रयोग करना चाहिए जितने दिन तक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है। अगर हम एल्प्राजोलाम टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो वो है डिजीनेस व ड्राउसीनेस, नींद आने जैसा लगना, कंसंट्रेशन में कमी आना, ड्राई माउथ होना, हेडेक होना, हाथ पांव में कंपन होना और चलने फिरने में दिक्कत आना। यदि ये वाले साइड इफेक्ट अथवा इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट मिले तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एल्प्राजोलाम टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।